इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बिगड़े हुए बाप को जो सुधार दे, बिगड़े हुए गुरु को जो सुधार दे, बिगड़ी हुई सास को जो सुधार दे, ऐसी बहू, ऐसा शिष्य, ऐसा बेटा बनने का अरमान अपने मन में जन्माना है। एक ऐसा भी बेटा मिल जाता है कि कितना ही उसका मन का करो तो भी वो कभी धन्यवाद न दे पाता है। ऐसा भी कभी शिष्य मिल जाता है कि जिसको पाकर के गुरु को लगता है कि न जाने किस जन्म के मेरे पाप उदय में आ गए हैं। ऐसे भी बहू कभी घर में आ जाती है कि जिसके आने के बाद घर का नंदनवन रेगिस्तान में बदल जाता है। न ऐसे हम बने, न हमें ऐसा कोई मिले। ऐसा नहीं बनना है तो केवल दो सूत्र है, अनासवा थुलवया कुशीला। अनासव अपने गुरु का, अपने पिता का, अपने सास का प्रेम महसूस हो जाए, उनके मेहरबानी का एहसास हो जाए तो जीवन मंगलकारी होता है। और जिसको सास का प्रेम महसूस नहीं हुआ वो बहू, जिसको बाप का वात्सल्य महसूस नहीं हुआ बेटा, जिसको गुरु की कृपा महसूस नहीं हुआ वो शिष्य। याद करिए एक एक को, क्या कुनिक को पिता का वात्सल्य महसूस हुआ? और वे कुनिक को पिता का वात्सल्य महसूस होता तो क्या कुनिक कभी अपने बाप को जेल में बंद करके पीटता है? अनासवा, अनासवा का मीनिंग है कि अपने वृषध्य जनों का प्रेम, अपने वरिष्ठ जनों का प्रेम महसूस न हो जाए। और जब प्रेम महसूस नहीं होता है तो आदमी मोटी बुद्धि वाला हो जाता है। उसकी सारी अक्ल, उसका सारा व्यवहार थुलवया कुशीला है। उसको गहरी बातें समझ में ही नहीं आती है। वो केवल ऊपर ऊपर का पाखंड देखता है, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर देखता है, अंतर के स्पंदनों को महसूस नहीं कर पाता। उसको कहते थुलवया है। और ये दो शब्द जीवन में आ गए, सामने वाले का प्रेम महसूस नहीं हुआ, सामने वाले के अंदर का गहराई का एहसास न हुआ, तो दुर्योधन तो बनना ही बनना है, दुशासन बनना ही बनना है, गोशालक बनना ही बनना है, कुनिक बनना ही बनना है। कुनिक बनने के लिए, दुर्योधन बनने के लिए, दुशासन बनने के लिए, गोशालक बनने के लिए सबसे पहले इतनी सी अनुभूति शुरू होती है कि गुरु का प्रेम महसूस ना हो, पिता का प्रेम महसूस नहीं हो, सास का वात्सल्य महसूस नहीं हो। ऐसे जब आ जाते हैं तो वे फूल को भी कांटों में बदल देते हैं। म्यून की चंडम पकड़ंती शिष्या, वे फूल को कांटों में बदल देते हैं, वे पानी को स्टोन बना देते हैं, वे नंदनवन को रेगिस्तान बना देते हैं। और जिनको ये बात महसूस होती है उनके लिए भी छोटे शब्द दिए गए, चित्तानुया, चित्तानुज, जिनका जन्म गुरु के चित्त से होता है, जो पिता के चित्त में जीते, जो सासों के भावों में जीती है, ऐसी बहू जब आ जाती है, ऐसा बेटा जब मिल जाता है, ऐसा शिष्य जब मिल जाता है, चित्तानुया लघु दखो वे, ये लघु भी हो जाते हैं, ये कभी भारी नहीं होते, ये दक्ष हो जाते हैं। यदि जिंदगी में तुम्हें कुशल होना हो, जिंदगी में तुम्हें मास्टर होना हो,
जिंदगी में निपुणता प्राप्त करनी हो तब परमात्मा के शब्द को अपना जीवन का मंत्र बना लो कि मैं मेरे परमात्मा के चित्त से मेरा जन्म होगा, मेरे गुरु के चित्त से मेरा जन्म होगा, मेरे पिता के चित्त से मेरा जन्म होगा, मेरे सास के चित्त से मेरा जन्म होगा। दक्षता आ जाएगी, कौशल्य आ जाएगा। कौशल्य लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें से कौशल्य जन्मता है, इसमें से सारी निपुणता आ जाती, सारे आर्ट इसमें से जन्म जाते हैं। और ये आर्ट जन्म जाए तो क्या शब्द दिया परमात्मा ने, क्या शब्द दिया बंधु परमात्मा ने, पसाये ते वो दुराशयम की, जो दुरास्पद है उनको भी वे क्षमा का सागर बना देते हैं। ज्ञाता धर्म कथा में ऐसे एक शिष्य की कहानी बड़ी प्यार से गई है। मैं हर साल उस कहानी को दोहराते रहता हूं, बहुत कहानी प्यारी लगती है। लगता है कि ऐसा पंथक शिष्य मैं हो जाऊं। शैलक राजर्षि बनने का मन नहीं है, लेकिन पंथक शिष्य जरूर बनना जाना है। कहानी सुनोगे एक बार। शैलक राजर्षि ने उपदेश सुना, दीक्षा लेने का मन हुआ, लेकिन उनके 500 दोस्त थे और दोस्तों से बात करी, आपके कितने दोस्त हैं? आपके दोस्त है नहीं है? आपके दोस्त है ही नहीं है? दोस्त किसको कहते याद रखना है। दोस्त किसको कहते याद रखना है। शैलक राजा के मन में जब दीक्षा लेने का मन हुआ तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों से कहा कि अब मैं सत्य की राह पर चलना चाहता हूं, अब मैं संयम की राह पर चलना चाहता हूं, अब मैं प्रभु की राह पर चलना चाहता हूं, अब मुझे भोग का मार्ग छोड़ना है और प्रभु के मार्ग पर चलना है। तुम्हारा क्या विचार है? दोस्तों से पूछा उन्होंने, और दोस्तों ने एक मुंह से एक वचन से बात कही, आज तक जिंदगी में कब से कभी तुमसे अलग राह चुनी नहीं, जो राह तुमने चुनी वही राह हमारी है। ऐसे दोस्त आपके कितने हैं? इनको दोस्त कहते हैं। और इतने दोस्त आपके होंगे, ऐसे दोस्त आपके होंगे तो आज जाकर के उनसे मीटिंग कर लेना है। उनको कहना कि मैं प्रभु की वाणी में जा रहा हूं, 1-2 घंटे के लिए तुम भी मेरे साथ प्रभु की वाणी में आ जाओ। और दोस्त होगा तो पक्का आएगा। और जो दोस्त तुम्हारे प्रभु वाणी में ना आ पाए उसको दोस्त समझने की गलतफहमी में कभी मत लेना है। जो तुम्हारे साथ आकर के तुम्हारे प्रभु से नहीं जुड़ सके, जिसको तुम प्रभु से नहीं जोड़ सको, उसको दोस्त कहने की गलती जिंदगी में कभी मत करना है। और दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे साथ हम भी दीक्षा लेते हैं। दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद राजा के मन में बहुत ज्यादा वैराग्य था, और उस वैराग्य के इसमें इतनी उग्र तपस्या, इतनी घोर तपस्या उन्होंने शुरू करी कि शरीर रुग्ण हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया। और शारीरिक अस्वस्थता को देखते हुए बेटे ने निवेदन किया करके कि आप पुनः नगरी में पधारिए, राज्य की जो चिकित्सालय, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, आगम की भाषा छोड़ रहा हूं, राज की जो राजा का वैद्यशाला है वहां पर आइए, वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी। आइए, सारे दोस्त भी साथ में आए, इलाज हो गया, तन का इलाज हो गया। और ऐसा बहुत बार अब होता है, तन तो स्वस्थ हो जाता है, मन बीमार हो जाता है। वो सुविधा, वो सुखासीनता, वो 5 स्टार होटल की सारी लग्जरी शैलक राजर्षि को लुभा गई। कैसा ये मन है जिसने त्याग और वैराग्य की भावना के साथ संयम की राह पर चला, जिसके पीछे 500 दोस्त चले, उस राजा का मन भी, उस व्यक्ति का मन भी पुनः उस भोग में अटक गया, उस सुविधा में अटक गया। ध्यान में रखना, कहानी इसलिए चल रही है
अपने मन का भी भरोसा नहीं है। जिसको ठोकर मारी पता नहीं कब उसकी पूजा करने में लग जाऊं, जिससे मुंह मोड़ा पता नहीं कब उसके लिए गिड़गिड़ाने लग जाऊं। और शैलक राजर्षि जिन भोग को छोड़ करके चला था उस भोग का गुलाम बन गया है। 500 दोस्तों ने देखा कि गुरुजी का मन विहार करने का नहीं है, लेकिन हम भी यहां रह जाएंगे तो अपनी साधना नहीं होगी। गुरुजी को और इलाज की आवश्यकता है तो गुरुदेव को यही रहने देते हैं और गुरुदेव की सेवा में एक संत को छोड़ करके हम लोग यहां से विहार करते हैं। मैं रुका हूं कि आप बात को समझ पाए। उन्होंने जाकर के शैलक योगी को उलाहना नहीं दिया, उन्होंने शैलक राजर्षि को जाकर के उनकी गलती का पोस्टमार्टम नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा जाकर के कि तुम क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ विहार करो, ये क्या तरीका है? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने केवल उनको समझा और स्वयं का रास्ता क्लियर किया। पंथक उनकी सेवा में है और शैलक तो खुश हो गया, बाकी सारे विदा हुए तो मस्ती में रहने का और मौका मिल गया। ऐसे मस्ती में डूब गए, ऐसे मस्ती में डूब गए, ऐसे मस्ती में डूब गए, खाना पीना सोना मस्ती में जीना। न प्रतिक्रमण का पता, न पचकान का बोध, न स्वाध्याय की याद, न तपस्या का एहसास। लेकिन पंथक वो शिष्य जो गुरु की सेवा करता है, उस स्थिति में गुरु की सेवा करता है, उसी भक्ति से सेवा करता है। गुरु प्रतिक्रमण नहीं कर रहे लेकिन वो प्रतिक्रमण कर रहा है। गुरु तपस्या नहीं कर रहा लेकिन वो तपस्या कर रहा है। गुरु को जो चाहिए वो लाके देता है, लेकिन गुरु के साथ उस सुविधा का उपयोग नहीं करता है। एक दिन चौमासी पक्षी और चौमासी पक्षी में पंथक खमासनो देने के लिए गया है और खमासनो देते समय गुरु के चरण को स्पर्श किया जाता है। संभल करके सुनना, संभल करके सुनना। जो श्रद्धा में जीता है, जो भक्ति में जीता है, उसके हाथ में, उसके स्पर्श में पावर आ जाती है कि वो शक्तिपात कर सकता है, वो सोए हुए शेर को जगा सकता है, वो भ्रष्ट को भी सुधार सकता है। उपदेश की आवश्यकता नहीं। और जैसे शिष्य ने स्पर्श किया वंदन करने के लिए, एक करंट लगा गुरु को। नींद में सोए हुए थे, पक्षी का प्रतिक्रमण नहीं कर रहे थे, नींद में सोए हुए थे और स्पर्श करते ही गुरु की नींद डिस्टर्ब हो गई। कौन है जिसने मेरी नींद को भंग किया? और वो पंथक। क्यों? मैं पंथक होने की तमन्ना रखता हूं, आप भी पंथक होने की तमन्ना रखो। और पंथक ने ये नहीं कहा कि थे तो सोया पड़ा है, प्रतिक्रमण थाने भान कोने में प्रतिक्रमण कर रही हो। पंथक ने केवल एक वाक्य बोला, बंधु, जिस दिन तुम्हारे और मेरे मन से उस वाक्य का जन्म हो जाएगा, वो जीवन मेरे लिए भी धन्य हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी धन्य हो जाएगा। पंथक ने केवल इतना कहा कि प्रभु, प्रतिक्रमण करते हुए खमासनम मैंने आपके चरणों को स्पर्श किया, मेरे स्पर्श करने के कारण से आपको पीड़ा हुई, मैं क्षमा चाहता, क्षमा मांगी। मेरा स्पर्श तुम्हें पीड़ा दे गया। और वे शब्द, वो स्पर्श शिष्य के शब्द में और शिष्य के स्पर्श में क्या शक्ति होती है, इसका उदाहरण गाता धर्म कथा का कि वो स्पर्श और शब्द वो शैलक राजर्षि को भान करा गया। अरे चौमासी पक्षी और मैं प्रतिक्रमण नहीं कर रहा हूं,
और एक झटका लगा, क्रांति हो गई, रिवॉल्यूशन हो गया, और भोग की दलदल में धंसा हुआ वो शेर फिर योग के आकाश में विचरण करने लग गया। पंथक ने उपदेश नहीं दिया, पंथक ने उल्हाना नहीं दिया। इसको कहते चित्ता नुया लहु दखो ववेया पसाये ते वो दुरासयम्पी। मंगल कामना करें कि बेटे बने तो ऐसे बने, शिष्य बने तो ऐसे बने, बहू बने तो ऐसी बने। ऐसा बनने वाला व्यक्ति पूरा साहित्य उठा करके देख लीजिए, हर जगह एक ही वाक्य मिलेगा आपको कि गुरु शिष्य का निर्माण करता है। हर जगह एक ही वाक्य मिलेगा आपको कि मां बाप बेटे को निर्माण करते हैं। लेकिन जिस आराधना में आप जुड़े हो उसमें एक रत्न आपको मिल रहा है कि शिष्य भी गुरु का निर्माता हो जाता है, शिष्य गुरु का कारीगर हो जाता है, शिष्य गुरु का मूर्तिकार हो जाता है। इससे बढ़कर के सुबह के जीवन में क्या हो सकता है? और सोचिए, एक कदम आगे उठा रहा हूं, शैलेक राजर्षि ने उसके बाद पंथक को अपने अंतर्मन में किन भावों से जिया होगा। जब जब भी उनकी नजर पंथक के पास गई होगी, उन्हें पंथक अपना चेला लगा होगा कि गुरु लगा होगा। इससे बढ़कर के वरदान और क्या हो सकता है? विनय का सामर्थ्य है, समर्पण का यह सामर्थ्य है। इसलिए परमात्मा ने कहा पसाये ते वो दुरासयम्पी, वो उनको भी प्रसन्न कर लेते हैं, उस रेगिस्तान को भी नंदनवन बना देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।